हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की पूजा की चौकी कब हटानी है और सामान का क्या करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूं। तो दिवाली की चौकी आपको उठानी है मंडे के दिन, यानी सोमवार के दिन। इस बार दिवाली 2 दिन की थी, गुरुवार और शुक्रवार की। तो शनिवार को चौकी हटती नहीं है और रविवार जो है ना खाली दिन होता है, तो इस दिन भी आपको चौकी नहीं हटानी है। सोमवार के दिन जो है ना आपको चौकी हटानी है। सारे सामान का आपको क्या करना है, सब सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो हमने ऊपर लिखा था, श्री महालक्ष्मी जी का भंडार सदा भरा रहे, ऊपर बाद में हमने चौगड़िया यंत्र बनाया है। इसको एज इट इज ऐसे ही बना रहने दे, इसको आपको कपड़े से बिल्कुल भी साफ नहीं करना है, क्योंकि ये महालक्ष्मी का स्थान होता है, तो इसको ऐसे ही रखना है। कैलेंडर जो हमने चिपकाया था, इसको भी ऐसे ही चिपके रहने दे, ये बिल्कुल भी आपके घर की शोभा खराब नहीं करेगा, तो इसको ना हटाएं। मैं तो यही बोलूंगी, फिर बाकी आपकी इच्छा है। अब आप चौकी का सारा सामान हटाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको विसर्जन के चावल नहीं छोड़ने, क्योंकि लक्ष्मी जी गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं तो उन पर विसर्जन के चावल नहीं छोड़े जाते, क्योंकि उनको हम चाहते हैं कि ये सदा हमारे घर में जो है ना विराजमान रहे। गणपति जी विघ्न हरता है और महालक्ष्मी जी घर में धन दौलत देने वाली है, यानी घर में बरकत करने वाली है, तो इनको हमारे घर में सदा विराजमान रहना चाहिए। इसके बाद कलश का आपको क्या करना है, तो कलश के जितने भी पत्ते वगैरह हैं, इनको आप नदी वगैरह में विसर्जित कर दें। कलश का जो नारियल है, इसको आप प्रसाद के रूप में फोड़कर खा सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर के दरवाजे पर टांग सकते हैं, बुरी नजर से बचा के रखेगा। और जो कलश का जल है, इसको आप अपने पूरे घर में छिड़कें, और जो बचा हुआ जल है, इसे आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें। हो सके तो पीपल के वृक्ष में भी आप इसे डाल सकते हैं। इसमें जो हमने हल्दी की गांठ और सुपारी डाली है, इसका जो है ना आप उसको अच्छे से सुखा लें, और सुखाने के बाद नेक्स्ट कभी जो दूसरी पूजा होती है उसमें आप इस सुपारी की गांठ और हल्दी और 1 रुपए का सिक्का का आप प्रयोग कर सकते हैं। बार बार नया लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे विसर्जन करना चाहते हैं तो हल्दी की गांठ और सुपारी को आप विसर्जित कर दें, और जो 1 रुपए का सिक्का डाला था उसको आप अपने घर की तिजोरी में रख लें। तो ये सबसे अच्छा होता है कलश का सारा सामान यूज करने का। और पत्ते मैंने आपको बता दिए, पत्ते, फूल और माला जो भी हमने चढ़ाई है, ये सब कुछ जो है ना नदी में ही विसर्जित किया जाएगा। आप चाहे तो इनको अपने पेड़ पौधों के लिए खाद भी इन्हें बना सकते हैं। इसके बाद महालक्ष्मी के ऊपर जो है ना हल्दी की गांठ, सुपारी, कमलगट्टा, कौड़ी, नाग केसर, ये सारा सामान जो है ना चढ़ाया जाता है। सूखा धनिया, ये सारा सामान आपको चढ़ाना है। तो इसका क्या करना है, बाद में आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, सारा सामान लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में आपको रखना है। आप चाहे तो इस तरह की लाल कलर की पोटली बनाकर भी सारा सामान इसमें रखकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। सोमवार के दिन भी रख सकते हैं ये सारा सामान, आप चाहे तो शनिवार के दिन भी जो है ना इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसके बाद जो है ना जो हमने सुहाग का सामान जो महालक्ष्मी को हम चढ़ाते हैं, इसका क्या करना है, इस सारे सामान को आपको दान बिल्कुल भी नहीं करना है। इस सारे सामान को आपके घर की लक्ष्मी ही पहनती है, तो आपके घर की लक्ष्मी को इसे दे दें, वो जो है ना ये सारा सामान जो है ना पहन ले। इसके बाद जो हमने माता लक्ष्मी के ऊपर खीलों की वर्षा की थी, खीलें जो प्रसाद के रूप में चढ़ाई थी, खीलों की वर्षा की थी, वो सारी खीलों को आप समेट कर उसे आप लोग खा लें। थोड़ी सी आप गौ माता को भी जरूर खिलाएं खीलें, और बाकी आप अपना खाने पीने में इसे यूज कर सकते हैं। इसको मतलब बाहर कहीं नहीं देना है आपको, घर में ही इसको यूज करें। और महालक्ष्मी जी की पूजा में जितना भी सारा सामान होता है वो ज्यादातर घर में ही यूज किया जाता है। जो मतलब का नहीं है उसी को आपको विसर्जन करना है, बस ज्यादातर यूज जो है ना घर में ही उसका करना है। इसके बाद जो धनिया हमने चढ़ाया था, इसका क्या करना है, इस धनिया का प्रयोग आपको अपने रसोई घर में करना है। तो रसोई घर में जहां आपका सूखा हुआ धनिया रखा है उसमें ही इस धनिया को मिला लें और अपने रसोई घर में इसको यूज करें, ताकि आपके रसोई घर की बरकत जो है ना हमेशा बनी रहे। इसीलिए लक्ष्मी पूजा में जो है ना खड़े अनाजों का और धनिया का जो है ना पूजन किया जाता है। थोड़ा सा धनिया इसमें से लेकर अपने घर की तिजोरी में आपको जरूर रखना है, लाल कपड़े में बांधकर, ताकि धन की बरकत बनी रहे। अनाजों को भी अपने रसोई घर के सामान में ही मिला दें, ताकि हमेशा बरकत रहे, किसी भी चीज की आपके घर में कोई कमी ना हो। इसके बाद जो भी आपने रुपया पैसा चढ़ाया है वो सब जो है ना अपने घर की तिजोरी में रख दें। अगर आपने इस तरह की नई गुल्लक लेकर आए थे तो इसमें हर महीने कुछ ना कुछ आप ज़रूर डालें, ताकि थोड़ी सी बरकत आपके घर में हो और कुछ पैसे जो है ना आप इकट्ठे कर पाएँ। इसके बाद जो भी हम खेल खिलौने लेकर आते हैं, जैसे कि इस तरह की ग्वालिनें भी जो है ना सभी लोग पूजा में लेकर आते हैं, तो इनका पूजा के बाद क्या करना है, इनको जो है ना आप अपने घर की छत पर रख दें। ये छत पर रहकर जो है ना आपके घर की शोभा बढ़ाती हैं, तो इनको बाद में पूजा के बाद जो है ना छत पर ही रखा जाता है। गाय माता को भी आप
किसी पेड़ वगैरह में रख दें, ताकि इनका विसर्जन जो है ना पेड़ के अंदर ही हो जाएगा। क्योंकि इनको अगर आप पूजा घर में रखेंगे तो कुछ दिनों बाद ये चटक जाएंगी, फिर इनका दोष लगेगा। तो सबसे अच्छा है इनको पेड़ वगैरह में रख दें, ताकि आप जब पेड़ों में रोज पानी डालोगे ना तो उसी के साथ ये विसर्जित हो जाएंगी। इसके बाद ये चूल्हे चौके जो है ना साल भर तक रखे जाते हैं, तो इनको जो है ना मैं साल भर तक रखती हूँ। कहते हैं कि ये सारा सामान घर में रखने से जो है ना आपके घर में खूब बरकत होती है। तो चूल्हे चौके को विसर्जन ना करें, इनको अपने घर में ही रखना है। इसके बाद जनेऊ कलावा जो हमने पूजा में चढ़ाए थे, तो इनका क्या करना है, ये सारे जनेऊ कलावा को आप उठा लें, और जनेऊ अगर आपके घर में कोई पहनता है तो उसे पहनने के लिए दे दें, नहीं तो ये सारा सामान जो है ना नदी में ही विसर्जित कर दिया जाता है। और इसके बाद जो दीपक हमने जलाए थे उनका क्या करना है, तो बहुत सारे दीपक हम दीपावली पर जलाते हैं, तो कम से कम 11 दीपक आप अपने घर में ज़रूर रखें। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें घर में रखने से जो है ना आपके घर की बरकत बनी रहती है। तो सारे दियों को घर से ना हटाएं, कम से कम 7-11 दिए अपने घर में आप ज़रूर रखें। बाकी सारे दिए आप हटा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दीपक जलाते हैं, तो बाकी सारे दीपक को आप नदी में विसर्जित कर दें। लाल कपड़ा जो हमने चौकी पर बिछाया था, इस कपड़े को जो है आप नेक्स्ट कभी दूसरी पूजा में आप इसे यूज़ करने, इसको बिल्कुल भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में किसी, जब भी पूजा पाठ होता ही रहता है घर में, तो बाद में आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो पूजा के चावल होते हैं उनका क्या करना है, तो पूजा के चावलों को आप जो है ना गाय को खिला दें, सबसे अच्छा तरीका है। गाय माता बहुत अच्छे से खा लेती है, तो आप सारे चावलों को उठाकर गाय को खिला दें। से जो है ना आपको पुण्य भी मिलेगा। इसके बाद अगर आप 2 से 3 अगर झाड़ू लेकर आए हैं, तो उसमें से एक झाड़ू लेकर आप मंदिर में ज़रूर दान करें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मंदिर में अगर आप झाड़ू दान करते हैं तो महालक्ष्मी जी आपके घर में जो है ना निवास करती हैं, और महालक्ष्मी जो है ना आपसे प्रसन्न होती हैं। तो कम से कम धनतेरस के दिन 3 से 4 झाड़ू हमको लेकर आने चाहिए, ताकि 2-3 झाड़ू हम अपने घर पर रख सकें, और एक झाड़ू कम से कम जो है ना दिवाली पर हम मंदिर में जाकर दान करें। तो अगर है एक्स्ट्रा तो दान कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए हमेशा याद रखना। इस तरह जो है ना पूजा की चौकी हटाई जाती है, सारा सामान का जो है ना इस तरह से यूज़ किया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।